हेलो फ्रेंड्स, आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जियो कोडिंग एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो अब हर किसी के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है, जो आपको करना ज़रूरी है। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने जीएसटी पोर्टल पर अपना लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको जियो कोडिंग का अपडेट जो है वो दे दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप फिर सर्विसेज के अंदर जाइए, रजिस्ट्रेशन में जाइए। वहाँ पर आपको एक जियो कोडिंग का लिंक नज़र आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जैसी विंडो ओपन है, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें आपको दिखेगा एग्जिस्टिंग एड्रेस या जियो कोडिंग एड्रेस। क्या अंतर है दोनों में? तो एग्जिस्टिंग एड्रेस का मतलब ये है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो आपने प्रेजेंटली डाल रखा है वो आपको इस पर्टिकुलर कॉलम में दिखाया जाएगा। आपको क्लियर है? यहाँ आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग एड्रेस का जो यहाँ पर दिखाया गया है उसी कॉलम में जीएसटी कोडेड एड्रेस, जीएसटी पोर्टल ऑटो फैच करके कोऑर्डिनेट को डिसाइड करके वो आपको एक एस्टिमेट जियो कोडेड एड्रेस जो है वो भी सामने दिखाएगा। अगर वो जियो कोडेड एड्रेस सामने दिखा रहा है तो आपको क्या करना है? तो ये आपको चेक करना है कि जो जियो कोडेड एड्रेस पोर्टल पर अपने आप जो अपडेट हो रहा है वो सही है या नहीं। अगर वो जियो कोडेड एड्रेस सही है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सिंपली एक्सेप्ट जियो कोडेड एड्रेस पर क्लिक करना है, उसमें ईवीसी डालना है और उसको सबमिट कर देना है। आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पर आपके पास जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है उसमें जो डिटेल है, यानी आपका एड्रेस ऑफ बिजनेस है, आपका जो जियो कोडेड एड्रेस है, उस दोनों में जो डिफरेंस है आपको वो ठीक करना है। या फिर अगर आपका जियो कोडिंग एड्रेस पोर्टल अपने आप दे नहीं रहा है तो आपको क्या करना है? तो आपको जाना है अपडेट जियो कोडेड एड्रेस पर। आप अपडेट जियो कोडेड एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से जो आप अपना एड्रेस जो है वो टैग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट प्रोसेस के बाद तो आपको फिर से दोबारा से उसी फंक्शनलिटी में जियो कोडेड में सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जियो कोडेड लिंक में आना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर जो है अपडेटेड जियो कोडेड एड्रेस जो आपने प्रीवियस ईयर में सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना प्रीमाइसेस का नाम, रोड, स्ट्रीट, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट कोड, पिन कोड, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी। जियो कोडिंग एड्रेस जो आपने किया है दूसरी स्टेप में वो आ जाएगा, उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपके जियो कोडिंग का। अब सवाल ये है कि आपके जियो कोडिंग एड्रेस के कंप्लीट होने पर जो प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस जियो कोडिंग एड्रेस का। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि हमने जो जियो कोडिंग एड्रेस डाला है उससे हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो तो चेंज हो जाएगा, उसमें अमेंडमेंट हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि तो आप ये जियो कोडेड एड्रेस डालेंगे तो इससे है ना आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि ये जियो कोडिंग एड्रेस हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं हो सकता है, आने वाले समय में मैंडेटरी हो जाए, क्योंकि ये करना एडवाइजेबल है, क्योंकि आगे चलकर ये करना ही होगा, ये लगभग तय हो चुका है।
तो जब आप जियो कोडिंग एड्रेस देंगे तब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो एड्रेस है वो अलग दिखाया जाएगा, जियो कोडिंग एड्रेस अलग दिखाया जाएगा। इन आइडियल सिचुएशन आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का एड्रेस भी है वही आपका जियो कोडिंग एड्रेस भी रहेगा। तो एड्रेस तो एक ही होगा ना, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन का हो या जियो कोडिंग एड्रेस हो। अगर दोनों में डिफरेंस है तो फिर आपको चेक करना है कि एक्चुअल एड्रेस आपका कौन सा वाला है। अगर जियो कोडिंग एड्रेस वाला एड्रेस सही है तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला एड्रेस अमेंड करवाना पड़ सकता है, अदरवाइज जो है आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। जियो कोडिंग एड्रेस से ये सारी डिटेल आपके सामने बता दी गई है। आशा करते हैं कि आपको पूरी बात अब समझ आ गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि जियो कोडिंग एड्रेस नहीं करेंगे तो आईटीसी नहीं ले पाएंगे, इनवॉइस नहीं बना पाएंगे, ई वे बिल नहीं बना पाएंगे, इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास की बातें हैं।